नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संदीप जी के वर्ड में। आज का हमारा सेशन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए प्रैक्टिस सेट 5, जिसके अंदर आपको मिलेगा जीके जीएस के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली में संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में, 1952, 1936 या 1940 में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1937। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 10 है, 9, 12 या 11? तो दिल्ली में कुल जिले हैं 11। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का अक्षांश विस्तार है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अक्षांश प्रदेशांतर होते क्या हैं। तो उत्तर से जो पूर्व की पृथ्वी की जो दूरी है उसे अक्षांश में मापा जाता है, जबकि पश्चिम से पूर्व की है उसे देशांतर में मापा जाता है। तो जो दिल्ली का है अक्षांश विस्तार वो है 28 डिग्री 22 मिनट से 28 डिग्री 54 मिनट, जबकि इसका देशांतर विस्तार है वो है 76 डिग्री 48 मिनट से 77 डिग्री 23 मिनट तक। तो आपको इन दोनों को ही नोट करना है, परीक्षा में इन दोनों से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है वो प्रश्न बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है? तो दिल्ली की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 51.90। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? 87.40 या 70.75 या 60.64 या 80? तो राइट ऑप्शन है 87.40 है वो दिल्ली की साक्षरता दर है, जबकि जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 1000 पुरुष पे 866 है महिलाओं की संख्या। तो आपको इन दोनों पॉइंटों को नोट करना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे, वो दिल्ली के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट का है, नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1967, 1965, 1951 या 1995 में? तो ये होता है 1951 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ के शिलालेखों से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश या उदयपुर, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा उदयपुर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुल कितनी तहसीलें स्थित है? 33, 26, 24 या 22? तो राइट ऑप्शन है 33। 33 तहसील है, 11 जिले हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक या इब्राहिम लोदी या इल्तुतमिश? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसने अपनी राजधानी है वो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, और देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद किया था। तो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की
प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? लीला सेठ, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित या कर्नम मल्लेश्वरी? तो दिल्ली की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुषमा स्वराज। इनका शासनकाल था 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक। जबकि द्वितीय जो सीएम बनी थी महिला वो थी शीला दीक्षित, जो कि 1998 से 2013 तक सर्वाधिक समय या सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की रही है, वो यही है शीला दीक्षित जी। और कर्नम मल्लेश्वरी है वो दिल्ली की कुलपति नियुक्त की गई थी। और लीला सेठ है वो 1978 के अंदर दिल्ली में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो आपको इन चारों के बारे में जो एक पॉइंट है वो नोट जरूर करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए किसके द्वारा एक आयोग गठित किया गया था? तो वह आयोग गठित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर जो राज्य बन रहे हैं वो सही है या गलत है, इसकी जांच करना था। इस आयोग के अंदर 4 सदस्य थे और एस के धर है वो इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि रिटायर हो गए थे। इनसे इन्होंने सलाह मशवरा कर एक आयोग गठित किया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश है वो भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। तो आपको इसे जरूर नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? कृष्णचंद, एम.जी. पिमपुत्रकर या आदित्यनाथ झा या बालेश्वर प्रसाद? तो फर्स्ट राज्यपाल बने थे हमारे आदित्यनाथ झा दिल्ली के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जो कि द्वितीय थे वो थे एम.जी. पिमपुत्रकर और कृष्णचंद है वो फोर्थ थे राज्यपाल दिल्ली के और बालेश्वर प्रसाद है वो थर्ड थे। तो आइए आपको ये चारों पॉइंट क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? औरंगजेब, दारा शिकोह के मध्य, शेरशाह या हुमायूं के मध्य, अकबर या दक्षिण भारत के राजा के मध्य, अंग्रेजों या मराठों के मध्य? तो सामूगढ़ का युद्ध है वो 1658 ईस्वी के अंदर होता है। पहली बात तो ये है। और ये होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य 2 युद्ध होते हैं जो कि दोनों 1658 ईस्वी में होता है। एक तो सामूगढ़ का युद्ध हो जाता है और एक धर्मत का युद्ध हो जाता है। तो आपको इन दोनों को ही नोट करना है। और शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य भी 2 युद्ध होते हैं, जो कि एक होता है 1539 के अंदर और एक होता है 1540 के अंदर। पंद्रह सौ 40 में जो युद्ध होता है उसका नाम कन्नौज का युद्ध और 1539 है उसका चौसा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और अकबर और दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके मध्य भी एक युद्ध हुआ था, तो वो भी आपको बताना है वो कौन सा युद्ध था या उसका नाम क्या था और किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया 18 जुलाई 1947 या 16 मई 1940 को या 24 मार्च 1946 को या 29 अगस्त 1947 को? तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है
वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। जबकि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा जो अपनी योजना है वो भारत सरकार को प्रस्तुत की जाती है। और कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया, तो वो आया था 24 मार्च 1946 को। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में जरूर बनेगा प्रश्न। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, या सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, या राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा? तो यह प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। और यह 14 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया जाता है और 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया जाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट भी नोट करने हैं इसके साथ में। नेक्स्ट है, दिल्ली का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दिल्ली पश्चिमी दिल्ली दक्षिण से पश्चिम दिल्ली, या उत्तर पूर्वी दिल्ली, या शाहदरा, या उत्तर पश्चिमी दिल्ली? तो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली का सबसे बड़ा जिला है उत्तर पश्चिमी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे जो छोटा जिला है वो है शाहदरा। नेक्स्ट है, शिशु हत्या पर प्रतिबंध किस वायसराय द्वारा लगाया गया? इरविन द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, या लॉर्ड बेल्लिंगली द्वारा, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा? तो आप सभी को पता है, इरविन द्वारा 1931 में शारदा एक्ट लेकर आया था, जिसके अंदर लड़की की जो आयु है वो 14 वर्ष विवाह हेतु और लड़के की है वो 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा विवाह अधिनियम लेके आया था 1856 के अंदर। और विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 के अंदर जो सती प्रथा है उसे प्रतिबंध किया गया था। तो आपको इन सभी को नोट करना है। और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला था लॉर्ड बेल्लिंगली, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। तथा कई बार इसका शासनकाल पूछ लिया जाता है, तो वो था 1785 से 1804 ईस्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली के किस शासक द्वारा करवाया गया? अकबर द्वारा, बलबन द्वारा, या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, या इल्तुतमिश द्वारा? तो इसका निर्माण करवाने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली व हरियाणा के मध्य यमुना जल विवाद का समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1993 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिल्ली समझौता किन किन के मध्य होता है? इरविन व गांधी जी के मध्य, मोहम्मद जिन्ना व गांधी जी के मध्य, सुभाष चंद्र बोस व गांधी जी के मध्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के मध्य? तो जो दिल्ली समझौता है वो होता है इरविन व गांधी जी के मध्य 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या दिल्ली समझौता, या गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है? नसरुद्दीन शाह को, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक को, या इब्राहिम लोदी को? तो यह कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। यही दिल्ली का प्रथम सुल्तान था
जो बाजार अधिनियम लेके आया, जिसने स्थायी सेना रखी, और इसके साथ ही शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला भी दिल्ली का यही शासक था। तो आपको इन तीनों चारों पॉइंटों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता होना चाहिए। जबकि फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने कुतुब मीनार है, उसकी जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण करवाया था, और इसके साथ ही इसने फिरोजाबाद नगर की भी स्थापना की थी, और जो अशोक के स्तंभ लेख है उनको भी दिल्ली लेकर आने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। इब्राहिम लोदी है वो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में भाग लेता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि 21 जून को है वो विश्व योग दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कादम्बरी हर्षचरित का लेखन निम्न में से कौन था? विशाखादत्त, भास्कराचार्य, बाणभट्ट या नागार्जुन? तो इनका लेखक था बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, जो कि हर्षवर्धन के राजदरबार में राजकवि था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। भास्कराचार्य जी के द्वारा भी सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती ग्रंथ की लेखन किया गया था, और नागार्जुन जी के द्वारा सत्य सह स्त्री का सूत्र नामक या माध्यमिका सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, और विशाखादत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम का भी लेखन किया गया था। तो आप परीक्षा में कई बार पूछ लेता है इनके द्वारा किस ग्रंथ की स्थापना की गई, रचना की गई, या फिर कोई ग्रंथ देकर इनसे नाम पूछ लिया जाएगा। तो इनको आपके जो सभी ग्रंथ है वो नोट डाउन कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत से जाने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? डच थे, या पुर्तगाली, या फ्रांसीस, या अंग्रेज? तो भारत से प्रथम जाने वाले यूरोपियन थे डच, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। यह भारत में आते हैं सन 1602 ईस्वी के अंदर, और इनके जाने का समय है 1759 को, जब बंदेरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेजी सरकार के मध्य, तब इनकी हार होती है, तब ये चले जाते हैं। और आप सभी को पता है भारत में सबसे अंतिम यूरोपीय जाने वाले पुर्तगाली थे, और ये आए थे 1498 ईस्वी के अंदर, जो कि वास्को डी गामा आया था, आप सभी को पता है, केरल के कालीकट स्थान पर। और जो जमूरिन द्वीप है जो भारतीय राजा था, इसने इसका स्वागत किया। और 1968 के अंदर पुर्तगाली जाते हैं, जब भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद किया था, तब पुर्तगाली है वो भारत छोड़कर चले गए। और फ्रांसीसी है वो सन 1664 ईस्वी के अंदर भारत आते हैं, आप सभी को पता है। और 22 जनवरी 1760 को जब बांडीवास का युद्ध होता है, तब यह भारत से चले जाते हैं, जो कि अंग्रेज़ों के मध्य होता है। और अंग्रेज़ आप सभी को पता है 1947 के बाद भारत छोड़कर गए थे। तो इन सभी के बारे में, यह भारत कब आए थे तथा कब गए, इनके द्वारा किस किस की स्थापना की, इन सभी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में इनसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो आप इन्हें एक बार जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल पुनः कब एक हुआ? तो आप सभी को पता है, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है,
और जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है तब बंगाल पुनः एक बार संगठित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी? चंद्रशेखर आज़ाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या सरोजनी नायडू ने? तो भारत की स्वतंत्रता को नियति से पूर्व निर्धारित की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। तथा इसके साथ ही आपको यह बात पता होना चाहिए, जो इसके दक्षिण भारत का अभियान था तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। जबकि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में यह कहा जाता है कि इसने सिंचाई नहरों का निर्माण करवाया था तथा दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह बुद्धिमान मूर्ख शासक था। इसके शासनकाल में इसने जो अपने 5 निर्णय लिए जो कि असफल हो गए। और इसी के समय इब्न बतूता 1334 के अंदर मोरक्को से भारत आया था। और जलालुद्दीन खिलजी है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो दृष्टिकोण था वो भारतीय जनता के प्रति बहुत ही उदार या सहनशील था। तो आई होप आपको इन सभी के बारे में यह बातें पहले से पता होगी, या नहीं है तो आप इन्हें नोट जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? तो कालीबंगा स्थल है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। घग्गर नदी के तट पर यह सभ्यता स्थित थी। और इसका जो उत्खनन है वो 1953 के अंदर अमलानंद घोष जी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? तो यह बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गुरुमुखी नाम से कविताएं लिखा करता था? आराम शाह, इब्राहिम लोदी, या बहलोल लोदी, या सिकंदर लोदी? तो गुरुमुखी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और बहलोल लोदी है, इसने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था। और इब्राहिम लोदी आप सभी को पता है, इसके साथ ही आपको यह भी बताना चाहिए आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो वो भी बहलोल लोदी के द्वारा होती है। और इब्राहिम लोदी जो कि 1526 के पानीपत युद्ध में भाग लेता है और बाबर के हाथों मारा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है दिल्ली का वह सुल्तान जो कि युद्ध के मैदान में ही मारा गया वह कौन था? तो वो भी इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन है। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं और आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। तथा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट वो उपलब्ध कराते रहें और आप अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत कर सकें। थैंक यू।